ये जो पहले फाइलों वाला दौर था, बोगस सोसाइटियों में पैसे डाल देना, किसी सोसाइटी की एनओसी है नहीं, पास प्रोफाइल कुछ भी नहीं है, कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, मौके के ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं, अन्यवा लोगों ने जो है पैसे डाले, वक्ती 40-50 हज़ार रुपये बचा कर आप अपने आप को बहुत तीस मार खान समझ रहे होते हैं। बाद में फिर आप लोग जो है वो दर दर जलील होते हैं। आमतौर पर आपको उसी तरह की जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे आपको फ्यूचर में किसी किस्म का मसला देखने को ना मिल रहा हो। तो ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल हैं। 8 लाख रुपए मरले में आज के दौर में पिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी में कुछ भी नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे जी 2025 में कौन सी ऐसी टॉप नॉच सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये वीडियो हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो पिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी में घर बनाना चाहते हैं, या फिर हर वो बंदा जो पिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बट उसको कोई बेहतरीन ऑप्शंस में कंपैरिजन करने को नहीं मिलता। मैं आज आपको पिंडी इस्लामाबाद की ऑलमोस्ट हर एरिया की उस रेडियस में वो सारी लोकेशंस बताऊंगा और उन लोकेशंस में कौन से प्रोजेक्ट्स बेहतरीन हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स कैश पर हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलमेंट्स पर हैं। जिन लोगों ने घर बनाना है, जाहिर है वो उनको फौरी मौके पर प्लॉट चाहिए, वो कैश पर मिलेगा। जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पर लेना है प्लॉट, भले वो घर बनाना है उन्होंने अगले 2-3-4 सालों में, या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्ट करना है, तो वो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में इटसेल्फ अपने अंदर एक जान होनी चाहिए। उन सारे प्रोजेक्ट्स का जो है वो आज के इस व्लॉग में जिक्र करने जा रहा हूँ। तो जनाब 2025 में आपको कौन सी सोसाइटीज बेहतरीन मिलेंगी और कौन सी सोसाइटीज ऐसी हैं जिसमें 2025 में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वर्थ इट होगी, उसको लेकर बात करेंगे। तो व्लॉग आज का अगेन बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल हर उस आम बंदे की आवाज़ है कि जिसकी आवाज़ अशराफिया तक नहीं पहुंचती, जिसका दर्द जो है वो आम लोगों तक नहीं पहुंचता। तो इस चैनल के थ्रू ये नाचीज़ आप लोगों की आवाज़ ज़रूर बनता हुआ है और आगे भी बनता हुआ आएगा। सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट की विसिनिटी में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर। जियोग्राफिकली अगर हम इस्लामाबाद को समझें तो इस्लामाबाद की मेन दो शाहराहें हैं, एक इस्लामाबाद हाईवे है और एक इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे। इस्लामाबाद हाईवे यूं स्ट्रेट आ रही है रवात से लेके टूवर्ड्स फैसल मस्जिद, और इसी को क्रॉस कर रही है कश्मीर हाईवे जिसका अब नया नाम श्रीनगर हाईवे, जो कि स्टार्ट होती है G5 G6 से लेकर टूवर्ड्स इस्लामाबाद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस तक। जो इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे है, कश्मीर हाईवे है, उसके ऊपर तमाम जो सीडीए के सेक्टर्स हैं वो तो ऑलरेडी मौजूद हैं ही हैं। वही श्रीनगर हाईवे जो है जब वो आगे जाती है तो हमें प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स भी कुछ मिलती हैं। अब प्राइवेट का इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि कंपैरेटिवली सीडीए सेक्टर्स के वो काफी सस्ती हैं। उसी श्रीनगर हाईवे पे हमें एक लोकेशन मिलती है टॉप सिटी की, मेन कश्मीर हाईवे से उसका इंटरचेंज है। बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी है, बनी हुई है, आबाद है। अच्छा, इस सोसाइटी के अंदर तमाम बेसिक सहूलियात मौजूद हैं, हॉस्पिटल भी है, पार्क्स हैं, इसके अंदर ही हमें जो है वो कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट्स, इस टाइप की सारी जितनी बेसिक सहूलियात हैं, स्कूल्स वगैरह, वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। जिन लोगों ने घर बनाना है इस सोसाइटी के अंदर उनके लिए बता रहा हूँ, अगर कैश पे लेना है तो A, B, C और D इन चारों ब्लॉक्स के अंदर लें। ये चारों ब्लॉक्स अच्छे हैं, इसमें सिर्फ 10 मरला और 1 कनाल के ही प्लॉट्स मिलते हैं। उसके बाद इसके अलावा इस सोसाइटी में इन 4 ब्लॉक्स के अलावा E ब्लॉक भी है, F भी है, H भी है, I भी है। मेरा मशवरा ये है उन सब लोगों को जिन्होंने पीछे लेना है, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे लें और NX ब्लॉक में ले लें। NX ब्लॉक में इस टाइम जो है प्राइसेस रिवाइज हो चुकी हैं। 70 लाख रुपए का 5 मरला, 1 करोड़ का 8 मरला, 1 करोड़ 20 लाख का 10 मरला और इसी तरह 2 करोड़ रुपए का 1 कनाल। अब मैं ट्राई कर सकता हूँ, आई होप कि जो 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल है वो मैं आपको पुरानी प्राइसेस पर दिलवा सकूं। तो जो लोग पुरानी प्राइसेस पर लेना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इसी के ऑपोजिट है मुमताज सिटी, बहुत खूबसूरत कम्युनिटी है। उसके भी इसी तरह 3-4 ब्लॉक्स हैं, रावी है, इंडस है, चनाब ब्लॉक है, एग्जेक्टिव है, यानी कुछ फार्म हाउसेस कम्युनिटी भी उसके अंदर मौजूद है। मुमताज सिटी के अंदर 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। अगर कैश की बात करूं तो मुमताज सिटी में सिर्फ कैश की ऑप्शन है। 5 मरला जो है वो हमें 60, 65 से 70-75 की सराउंडिंग में मिलता है। तो मैं सिर्फ ओवरऑल 5 मरला का ही बताऊंगा क्योंकि आम तौर पर जो एक आम इंसान है या जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा है वो जाहिर इतने बड़े घरों के जो साइज हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो लोग बड़े साइजेस भी लेना चाहें वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। असल में लिस्ट इतनी बड़ी है कि अगर मैं वो सारे साइज और सारी प्राइस रेंज आप लोगों को बताना शुरू करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब आप लोगों की रिकमेंडेशन पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वीडियोस जो हैं वो जितनी शॉर्ट हो सकती हैं उतनी मैं शॉर्ट करता जाऊँ। मुमताज़ सिटी में भी जो है तमाम बेसिक सहूलियात मौजूद हैं, घर बने हुए हैं, आबाद हैं, तमाम बेसिक सहूलियात भी मौजूद हैं। टॉप सिटी में भी तमाम बेसिक सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं।
अच्छा, इसी तरह मुमताज़ सिटी के अंदर एक छोटी सी कम्युनिटी आती है जो कि गंदारा सिटी है, वो भी अच्छी है, गेटेड कम्युनिटी है, वो भी कैश के ऊपर मिलती है। वहाँ पे भी 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं। गंदारा सिटी जो है कंपैरेटिवली मुमताज़ सिटी की थोड़ी सस्ती है, 19-20 का फ़र्क है। यानी गंदारा सिटी में हमारे पास जो 5 मरले का प्लॉट है वो 50-55 इसकी सराउंडिंग में मिल जाता है, और इसी तरह उससे ऊपर जो ऑनवर्ड्स हैं, जो 8 मरला है, 10 मरला, वो फिर इसी तरह उसकी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा होती जाती हैं। इसी तरह टॉप सिटी के अंदर भी एक छोटी सी कम्युनिटी है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स। मेरे ख्याल में वैसे मुझे, अगर मैं आप लोगों को इन सारी सोसाइटीज़ का बताऊं, इसमें अगर मुझे कैश पे लेना हो तो मैं एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स में जाऊं। उसकी रीज़न ये है कि अभी वो फुल फ्लैज आबाद नहीं है, इस टाइम पे प्राइसेस वहाँ पे कम है। जब वो भी आबाद हो जाएगी तो ऑफ कोर्स उसकी भी प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी। वहाँ पे हमें जो 5 मरले का प्लॉट है वो रफली 40, 45, 48 इसकी सराउंडिंग में मिल जाता है। बिल्कुल जो शुरू वाले ब्लॉक्स हैं उनमें थोड़े से महंगे हैं, और जो पीछे वाले ब्लॉक्स हैं उनमें प्लॉट्स जो हैं वो सस्ते हैं। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन इटसेल्फ जो है वो बिल्कुल M2 के साथ साथ चलती हुई जा रही है। जो इस्लामाबाद से लाहौर का जो मोटरवे है, इस्लामाबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल राइट जानिब जो हमें सोसाइटी दिखाई देती है वो टॉप सिटी, और एक तरफ जो है वो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स ही दिखाई देती है। तो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स इटसेल्फ क्योंकि वो ज़रा सस्ती है तो इस वजह से वो भी समझ में आती है। अच्छा, इसी लोकेशन के बिल्कुल साथ जब हम इस्लामाबाद टूवर्ड्स लाहौर मोटरवे पे इंटर हो जाते हैं, पहला इंटरचेंज जो आता है ठलिया इंटरचेंज आता है। ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल साथ जो सोसाइटी कनेक्टेड है वो फैसल टाउन फेज 2 है। अभी तक उसका एनओसी अप्रूव नहीं है, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस डेवलपर का, और डेवलपर का अपना नाम बहुत बड़ा है, उसने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं। तो इस विसिनिटी में अगेन जो सस्ता प्रोजेक्ट है वो फिर फैसल टाउन फेज 2 है। ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट आपको तकरीबन 28 लाख रुपए मिल जाता है। जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से आप अपनी मर्जी का प्लॉट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फैसल टाउन फेज 2 के अंदर ही इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी ऑप्शन मौजूद हैं। 34,95,000 रुपए के राउंड अबाउट जो है वो आपको 5 मरले का प्लॉट 4 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान पर मिल जाता है। ये भी लोकेशन जो है वो टॉप नॉच है। एक तरफ जो है वो रिंग रोड कनेक्ट करेगा, एक तरफ मोटरवे है, एक तरफ जो है वो फैसल टाउन फेज 2 की चक्री रोड भी टच होगा। तो ये बिल्कुल एक जो है वो ट्रायंगल समोसा टाइप की शेप के अंदर आएगा। तो प्रोजेक्ट ये भी खूबसूरत है, फ्यूचर में इसके भी रेट्स बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो लोकेशन है वो इसी लोकेशन से पिछली तरफ है, जो कि B17 वाली है। उसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास B17 है, D17 है, फैसल हिल्स है। D17 के भी कंपैरिजन में जो B17 है वो ज़्यादा बेहतर है, कदरे बेहतर है रेंट्स वाइज, एप्रिसिएशन वाइज, और इसी तरह उसी के बिल्कुल साथ फैसल हिल्स है। इनमें कंपैरेटिवली जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम है फैसल हिल्स के, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ज़ाहिर है वो भी रेट्स अच्छे हो जाएंगे। इस टाइम पे अगर किसी ने भी घर बनाना है और घर बनाने के लिए उसको कैश के ऊपर ही प्लॉट चाहिए, तो वो फैसल हिल्स के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। वहाँ पे तकरीबन आपको 37, 38, 36 लाख रुपए से 5 मरले का जो प्लॉट है वो शुरू हो जाता है, 50-55 लाख रुपए तक जाता है। तो अगर किसी ने सस्ते में रह के घर बनाना है और चले वो थोड़ा सा डिस्टेंस अफोर्ड कर सकता है कि टेक्सला वाली सराउंडिंग में आ सकता है, वहाँ से आप जो मार्गला एवेन्यू जो कि नया रोड बना हुआ है उससे आप डायरेक्टली E11 तक कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल है 15 मिनट में आप उस मार्गला रोड की एक्सेस से आप E11 तक जो है वो इजीली पहुंच सकते हैं। तो वो भी एक लोकेशन अच्छी है, GT रोड पे है। जिन लोगों को GT रोड वाली ट्रकों वाली वो ट्रैफिक नहीं चाहिए तो फिर उनको लोकेशन वो सूट नहीं करेगी। हाँ, जो लोग इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो वो लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये जो मार्गला रोड है जो हमें टूवर्ड्स E11 लेके आता है, इसी मार्गला रोड के ऊपर, मार्गला एवेन्यू के ऊपर एक और रोड जो कि अलेक्जेंडर रोड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि D12 के बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो हमें इन्हीं पहाड़ियों के पिछली तरफ उतारता है। 12 किलोमीटर्स का ट्रैक है। अगर आप ये 12 किलोमीटर्स का ट्रैक क्रॉस करते हैं, इसी के बिल्कुल पीछे खानपुर डैम के सामने एक सोसाइटी बन रही है जिसका नाम है लेक शोर। अगर आपके पास डाउन पेमेंट देने के भी पैसे नहीं है तो फिर भी आप उसके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है, सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट्स है। 5 मरला की 25,000 है, 7 मरला की 35,000 है, 10 मरला की 45,000 है, और 1 कनाल की 75,000 मंथली इंस्टॉलमेंट है। उसी के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। 4 मरला की 1 लाख किस्त है, 6 मरला की 1.5 लाख और 8 मरला की 2 लाख किस्त है। इसी सोसाइटी के अंदर फार्म हाउसेज भी हैं, 2 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल। बड़े खूबसूरत फार्म हाउसेज हैं, डैम व्यू के साथ हैं, सीनिक व्यूज हैं, लश ग्रीनरी है। ये भी मस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, तमाम इदारों से एनओसी भी अप्रूव्ड है। तीसरे नंबर पे फिर अगेन हमारे पास आ जाता है 18 इसी कश्मीर हाईवे के ऊपर जो है एक लग्जरी प्रोजेक्ट अवेलेबल है। 18 के अंदर अगेन सबसे पहले ही बता रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट पे लेने वाली चीज़ मुझे इस वजह से समझ नहीं आती क्योंकि पीछे 18 की काफ़ी सारी जो है वो मिस कमिटमेंट्स भी रही हैं, बट 18 इटसेल्फ क्योंकि इजिप्शियन प्रोडक्ट है, औरा डेवलपर्स हैं, और बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त नाम बनाया उन्होंने आते साथ। इस्लामाबाद पिंडी में जो अभी तक एक्सपेंसिव तरीन सोसाइटी रही है वो 18 है। लग्जरी प्रोडक्ट है, इसके अंदर लेने वाली चीज़ कैश पे ही है। लग्जरी इस वजह से भी है कि 5,000 कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है, और तकरीबन 16-16.5% जो है वो इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा, और 84% तक जो है वो इसका टोटल एरिया वो ग्रीन रहेगा। इसी के सेंटर में बिल्कुल गोल्फ कोर्स है, उसकी सराउंडिंग में विलाज है। 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, ऑलमोस्ट ये साइजेस के विलाज हैं। इसी तरह हमने प्लॉट्स भी लॉन्च किए थे। अगेन बता रहा हूँ, 18 के अंदर कोई भी चीज़ लेनी है तो वो आपने कैश वाली ही लेनी है, भले आप अपार्टमेंट लें 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड का,
या फिर आप इसके अंदर विलाज लें, प्लॉट्स लें, कुछ भी लें, वो चीज़ लेनी है जो कैश वाली है, जो मौके के ऊपर मौजूद है। क्योंकि सिर्फ शुरू वाले कुछ विलाज डिलीवर्ड हैं, बाकी कुछ ग्रे स्ट्रक्चर हैं, और कुछ विलाज ऐसे हैं कि जो लोगों ने काफ़ी टाइम से बुक किए हुए हैं, अभी तक उसके ऊपर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। 18 में फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इसका जो इंटरचेंज अप्रूव हुआ है अभी, उससे फैसल टाउन फेज़ 1 को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ज़ाहिर है 18 को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मेन कश्मीर हाईवे से इनको एक्सेस मिल जाएगी। फैसल टाउन फेज़ 1 इटसेल्फ अपने अंदर एक बहुत बड़ी जान रखने वाला प्रोडक्ट है, वो भी मस्ट रिकमेंडेड है। घरों की रेंटल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लॉट्स बहुत कम आते हैं रीसेल के ऊपर। ABC 3 ब्लॉक्स हैं उनके, रिसेंटली भी उन्होंने अपना एक नया ब्लॉक लॉन्च किया जो कि B1 है, वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है। जो लोग कैश अफोर्ड नहीं कर सकते और इंस्टॉलमेंट्स पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए वो ऑप्शन बहुत अच्छा है। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला के प्लॉट्स हैं, 10 मरला सोल्ड है, 5 और 7 मरला के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगेन 5 मरला 80 लाख रुपए का है, 30% डाउन पेमेंट से आप उसको बुक कर सकते हैं, और 2.5 साल की आपकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो आपको मिल जाएगा। 5वें नंबर पे हमारे पास जो एक बड़ी खूबसूरत लोकेशन आती है वो आती है जी रवात वाले एरिया की। काफ़ी सस्ता एक प्रोजेक्ट अवेलेबल है, तमाम इदारों से NOC अप्रूव्ड है। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये भी ऑप्शंस आप लोग अवेल कर सकते हैं। सैफरॉन सिटी के नाम से DHA फेज 3 के बिल्कुल एडजेसेंट जो है ये सोसाइटी वाक़ई है। जो रावलपिंडी रिंग रोड है, रावलपिंडी रिंग रोड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बिल्कुल साथ, उसके बिल्कुल करीब तरीन जो सोसाइटी है वो सैफरॉन सिटी है। रिसेंटली अभी इनको NOC मिला है, सिर्फ पहले ब्लॉक को अभी इन्होंने लॉन्च किया है। 400 उसमें टोटल प्लॉट्स हैं, तकरीबन 125 से 150 के करीब प्लॉट्स हैं वो बिक चुके हैं। 40 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है, 75 लाख का 10 मरले का, और 1 करोड़ 40 लाख का एक कनाल। 20% से आप अपनी मर्जी की मैप सिलेक्शन कर सकते हैं, अपनी मर्जी का जो भी चॉइस पर आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है उनमें आप अपनी मर्जी का जो प्लॉट है वो बुक कर सकते हैं। 20% डाउन पेमेंट के साथ मंथली इंस्टॉलमेंट जो है 1% होगी। तमाम डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इसमें भी शामिल हैं, सैफरॉन सिटी में भी, टॉप सिटी के अंदर भी शामिल हैं। इसी तरह जो जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ऑप्शन मौजूद हैं, मोस्टली के अंदर शामिल हैं, कुछ के अंदर शामिल नहीं भी हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो GT रोड के ऊपर रहना चाहते हैं, यानी आपकी इस्लामाबाद की कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। आप टी चौक से इस्लामाबाद आ सकते हैं, GT रोड ही आप यूज़ करते हुए आप जो मेन पिंडी है उसके अंदर जा सकते हैं। इसी तरह जो मोटरवे जो हमारा लाहौर से आ रहा है सियालकोट तक, सियालकोट से आगे खारियां तक, वो ऑलमोस्ट 80-90% उसका काम हो चुका है। वो खारियां से जो मोटरवे आना है टिल रवात तक, वो भी बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर आके उतरना है। तो ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, और रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल हैं। 8 लाख रुपए मरले में आज के दौर में पिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी में कुछ भी नहीं आता। फिर हमारे पास एंड में जो विसिनिटी रहती है इस्लामाबाद की, वो है जी CDA जोन 4। CDA जोन 4 में रिसेंटली भी DHA मार्गला एवेन्यू जो है वो लॉन्च हुआ था। बहुत खूबसूरत कम्युनिटी है, खूबसूरत एरिया, अगेन पहाड़ियों का व्यू है वहाँ पर, बट प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों के लिए वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। उसी के साथ बिल्कुल पार्क सिटी है, अगर डेवलपमेंट चार्जेस वाली बलली मैं इसको कहूँगा, अगर वो शायद ना मारी होती तो मैं वो सोसाइटी भी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, मैं उसको भी ज़रूर रिकमेंड करता। बट जब से उनने ये डेवलपमेंट चार्जेस टाइप चीज़ें ऐड की हैं तो वो सोसाइटी ना थोड़ा सा वो आपके दिमाग में एक सेकंड थॉट क्रिएट कर देती है ना, एक डाउट क्रिएट कर देती है, वो वैसी होगी है। उसी के बिल्कुल साथ बैरियर एनक्लेव है, बैरियर के इटसेल्फ छोटे मोटे मसले मसाइल जो हैं चल रहे हैं। तो आमतौर पर आपको उसी तरह की जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे आपको फ्यूचर में किसी किस्म का मसला देखने को ना मिल रहा हो। अपनी तरफ से कोशिश यही करनी चाहिए। उसी के बिल्कुल बैक पे जो है वो पार्क व्यू और जो बैरियर एनक्लेव है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस पे आपको पीछे पाकिस्तान नेवल फार्म्स मिलते हैं। बहुत खूबसूरत कम्युनिटी है वो भी, 5 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। मस्ट रिकमेंडेड है वो भी। वहाँ पे आपको कोई 4.5 4.5 से लेकर तकरीबन 7.5 8 करोड़ रुपए तक 5 कनाल का जो फार्म हाउस है वो भी मिल जाता है। तो वो भी एक अच्छी सोसाइटी है, रिकमेंडेड है जनाब। अच्छा, जो DHA है ना, इसको लेके हम फ्यूचर में ज़रूर एक वीलॉग करेंगे जिसमें हम DHA मार्गला एवेन्यू, DHA मार्गला ऑर्चर्ड और DHA गंधारा जो है वो इसकी डिस्कशन भी करेंगे, प्राइसेस वाइज भी, और इनकी फ्यूचर में हमें कितनी अप्रिसिएशन जो है वो देखने को मिल सकती है। आज के दौर में बहुत रीजनेबल जो है ना लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, भले लोगों के पास पैसा भी हो। मेरा ख्याल है अच्छी बात है, अब हमारी आवाम भी जो है वो भी सयानी हो चुकी है, सोच समझ कर लेते हैं। ये जो पहले फाइलों वाला दौर था, बोगस सोसाइटियों में पैसे डाल देना, किसी सोसाइटी की NOC है नहीं, पास प्रोफाइल कुछ भी नहीं है, कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, मौके के ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं, अन्नेवाह लोगों ने जो है पैसे डाले, और ये जो शापरी डीलर थे ना, इन्होंने बहुत माहौल ख़राब किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 80-90% जो शापरी डीलर थे ना वो या तो इस मुल्क से भाग चुके हैं, या फिर उन्होंने रियल एस्टेट का काम छोड़ दिया, या फिर अब कुछ शापरी डीलर जो है कुछ कुछ लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस वजह से यूज़ करता हूँ क्योंकि जब मुझे बहुत ज़्यादा लोग अपने नुकसानात गिनवाते हैं ना, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने ये इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू की। फिर वो बताते हैं यार इसी तरह कोई बंदा था, थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा था तो बस उससे अवेल कर ली। तो खुदारा ये डिस्काउंट और इस तरह के जो चौंचले इन लोगों से बचा करें। वक्ती 40-50 हज़ार रुपये बचा कर आप अपने आप को बहुत 30 मार खान समझ रहे होते हैं, बाद में फिर आप लोग जो है वो दर दर जलील होते हैं, और जाहिर है फिर
किसी बाहर के बंदे ने या किसी और बंदे ने उस केस के अंदर क्यों हाथ डालना है? मतलब जाहिर है फिर वो आप जिसको भी बता रहे हैं वो फिर आप कर क्या सकता है बेचारा। मतलब मुझे बहुत सारे लोग अपने नुकसानात बताते हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँ, बट उसमें मेरा इख्तियार नहीं है ना, मैं कर क्या सकता हूँ। तो हमारे यहाँ तो ये होता है, चलें एक इंसान है, हम भी इंसान है, हमसे भी कभी गलती भी हो जाती है, तो हम वे आउट जरूर देते हैं, हम उस बंदे को जरूर कहीं ना कहीं और एडजस्ट करते हैं, या किसी ना किसी ऐसे प्रोडक्ट में जरूर रिकमेंड करते हैं जहाँ पे उनका वो जो लॉस है, अल्लाह ना करे, जो कभी हमारी वजह से, हमारी कंसल्टेशन की वजह से, अल्लाह ना करे कभी किसी का हो गया, तो हम उसको जरूर वे आउट देते हैं जहां से वो उसका लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सके। आज तक के लिए इतना ही जनाब। किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बुकिंग का प्रोसीजर अगेन बहुत आसान है, आप चाहे दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए हैं, आप वहीं से बैठे बैठे हमसे बुक कर सकते हैं। सिर्फ आपने पेमेंट जो है वो कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, और हमें आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। हमारी टीम की तरफ से आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा और उसकी स्कैन कॉपीज आपके साथ शेयर हो जाएंगी। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट बन के आता है तो वो आपके डोर स्टेप के ऊपर, आप चाहे दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, वहां पर डिस्पैच कर दिया जाता है। आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।